अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाले ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए अब वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए, और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे। इसीलिए अब वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उँगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो, और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद ऐनी और फ़ाखर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है, और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं, और घर वालों को इस बात का पता नहीं है। लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि ऐनी और फ़ाखर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं। लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो ऐनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर ये सब सुनकर फ़ाखर को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो फ़ाखर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है। इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है, और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए अब वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए, और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे। इसीलिए अब वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उँगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो, और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद ऐनी और फ़ाखर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है, और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं, और घर वालों को इस बात का पता नहीं है। लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि ऐनी और फ़ाखर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं। लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो ऐनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर ये सब सुनकर फ़ाखर को बहुत गुस्सा आ जाता
है। वो फ़ाखर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए, और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे, इसीलिए वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो, और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद एनी और फ़ाखर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है, और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं और घर वालों को इस बात का पता नहीं है। लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि एनी और फ़ाखर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो एनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर यह सब सुनकर फ़ाखर को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो फ़ाखर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए, और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे, इसीलिए वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो, और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद एनी और फ़ाखर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है, और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर
घूमने निकलते हैं और घर वालों को इस बात का पता नहीं है, लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि एनी और फ़ाखिर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखिर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो एनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर ये सब सुनकर फ़ाखिर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ़ाखिर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखिर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखिर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखिर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे, इसीलिए वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा अब इन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद एनी और फ़ाखिर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं और घर वालों को इस बात का पता नहीं है, लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि एनी और फ़ाखिर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखिर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो एनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर ये सब सुनकर फ़ाखिर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ़ाखिर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखिर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखिर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखिर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे, इसीलिए वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए।
वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उँगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है, तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौगन की बहन है। इसके बाद ऐनी और फ़ाखिर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं और घर वालों को इस बात का पता नहीं है। लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि ऐनी और फ़ाखिर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखिर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं। लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो ऐनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर ये सब सुनकर फ़ाखिर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ़ाखिर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखिर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखिर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखिर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौगन की बहन है। इसीलिए वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौगन की बहन जो है वो उसके घर में रहे। इसीलिए वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उँगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है, तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौगन की बहन है। इसके बाद ऐनी और फ़ाखिर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं और घर वालों को इस बात का पता नहीं है। लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि ऐनी और फ़ाखिर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखिर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं। लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो ऐनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर ये सब सुनकर फ़ाखिर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ़ाखिर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखिर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखिर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखिर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की
दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए अब वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए, और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे। इसीलिए अब वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है, तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो, और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद ऐनी और फ़ाखिर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है, और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं, और घर वालों को इस बात का पता नहीं है। लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि ऐनी और फ़ाखिर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखिर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं। लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो ऐनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर यह सब सुनकर फ़ाखिर को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो फ़ाखिर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखिर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखिर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखिर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है। इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है, और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए अब वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए, और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे। इसीलिए अब वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है, तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो, और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद ऐनी और फ़ाखिर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है, और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं, और घर वालों को इस बात का पता नहीं है। लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि ऐनी और फ़ाखिर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखिर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं। लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो ऐनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर यह सब सुनकर फ़ाखिर को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो फ़ाखिर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखिर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखिर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखिर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है। इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ
मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए अब वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए, और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे। इसीलिए अब वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद ऐनी और फ़ाखिर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं और घर वालों को इस बात का पता नहीं है। लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि ऐनी और फ़ाखिर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखिर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो ऐनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर ये सब सुनकर फ़ाखिर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ़ाखिर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखिर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखिर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखिर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए अब वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए, और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे। इसीलिए अब वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद ऐनी और फ़ाखिर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं और घर वालों को इस बात का पता नहीं है। लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि ऐनी और फ़ाखिर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखिर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो ऐनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर यह सब सुनकर फ़ाखिर को बहुत गुस्सा आ जाता
जाता है। और वो फ़ाखर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रहे हैं। फ़ाखर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए। और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे, इसीलिए वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद एनी और फ़ाखर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं और घर वालों को इस बात का पता नहीं है। लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि एनी और फ़ाखर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो एनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर यह सब सुनकर फ़ाखर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ़ाखर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रहे हैं। फ़ाखर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए। और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे, इसीलिए वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा, अब इन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद एनी और फ़ाखर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर
घूमने निकलते हैं और घर वालों को इस बात का पता नहीं है, लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि एनी और फ़ाखिर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखिर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन पुलिस इनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो एनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर ये सब सुनकर फ़ाखिर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ़ाखिर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखिर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखिर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखिर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि आयशा के भाई की शादी जो है वो हो चुकी है, राशिद की शादी जो है वो हो चुकी है और वो भी हबीब की दूसरी बीवी के बहन के साथ। और ये बात पहले जो थी शादी से पहले किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन निकाह के बाद ये बात जो है वो आयशा को पता चल जाती है कि उसके भाई की बीवी जो है वो उसकी सौकन की बहन है। इसीलिए अब वो चाहती है कि उसके भाई का और उसकी बीवी का जो रिश्ता है वो टूट जाए और वो ये नहीं चाहती कि उसकी सौकन की बहन जो है वो उसके घर में रहे। इसीलिए अब वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो वो हबीब से भी यही बात कहती है कि अब मैं इन दोनों को हमेशा के लिए खुश नहीं रहने दूँगी, अब मैं इन दोनों को अलग करके रहूँगी, क्योंकि वो औरत जो है वो मेरे भाई को अपनी उँगलियों पर नचा रही है। लेकिन हबीब आयशा से कहता है कि आयशा अब इन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो और ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे भाई की जो बीवी है तुम्हारी सौकन की बहन है। इसके बाद एनी और फ़ाखिर कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पुलिस आ पहुँचती है और पुलिस ये बात समझती है कि ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं और घर वालों को इस बात का पता नहीं है, लेकिन पुलिस इस बात से आगाह नहीं है कि एनी और फ़ाखिर की शादी हो चुकी है। वहाँ पर फ़ाखिर जो है वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती हैं। और वहाँ पर पुलिस जो है वो एनी को कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ ही होती हैं जो लड़कों के साथ घर से भाग जाती हैं और अपने ख़ानदानों वालों का जो है वो नाम बदनाम करती हैं। जिस पर ये सब सुनकर फ़ाखिर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ़ाखिर जो है वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है आप फ़ीमेल से कैसे बात कर रही हैं। फ़ाखिर जब ऊँची आवाज़ में पुलिस वाले से बात करता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फ़ाखिर जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त आता है और पुलिस वालों को इन दोनों की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन पुलिस वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ़ाखिर उससे किस तरह से बात कर रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे को कहता है कि इसे जेल में डाल दो, इसे यही पता चलना